इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे द ब्लाइंड डॉग के बारे में, जो BA सेकंड सेम का एक चैप्टर है। शुरू करते हैं। द ब्लाइंड डॉग इज़ ए परफेक्ट शॉर्ट स्टोरी। एक बहुत ही अच्छी छोटी सी कहानी है ये द ब्लाइंड डॉग। इसको R.K. नारायणा ने लिखा है। द रिलेशनशिप बिटवीन ए ब्लाइंड बैगर एंड ए विलेज डॉग इज़ डिस्क्राइब्ड हेयर। इस स्टोरी में वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है रिलेशनशिप किस किस के बीच में, एक अंधे भिखारी के बीच में और एक गांव का जो डॉग है उसके बीच में। द स्टोरी टेल्स अबाउट ह्यूमन ग्रीड एंड क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। ये जो कहानी है ये बताती है मानव के लालच के बारे में और कितनी जो निर्दयता है, क्रुएल्टी मीन्स होती है निर्दयता, पशुओं के प्रति जो निर्दयता है उसके बारे में, कि ह्यूमन बींग्स कितने निर्दयी हो जाते हैं। देयर इज़ ए बैगर इन द स्टोरी। इस कहानी में एक भिखारी है, whom an old woman gives shelter and food, जिसको एक बूढ़ी औरत रहने की जगह और खाना देती है। शेल्टर होता है रहने की जगह। द बैगर गिव्स सम फूड टू ए डॉग दैट स्टैंडिंग बिसाइड हिम। और जो बैगर है, अंधा भिखारी है, वो उस खाने में से थोड़ा सा खाना उस डॉग को भी दे देता है जो उसके पास खड़ा हुआ होता है। और जो डॉग है वो उसके पास हर दिन आना शुरू कर देता है और उसके बाद उसके पास बैठना शुरू कर देता है और उसका एक तरह से साथी बन जाता है। बट हिज वर्ल्ड शैटर्स व्हेन ही हियर्स द न्यूज़ ऑफ द वुमेन्स डेथ। लेकिन भिखारी की दुनिया, भिखारी का वर्ल्ड शैटर हो गया, बिखर गया जब उसने न्यूज़ सुनी, एक खबर सुनी उस औरत की मौत की, कि वो मर चुकी है, जो उसको खाना और शेल्टर देती थी वो। नाउ ही हैज़ टू अर्न हिज लिविंग हिमसेल्फ। अर्न मीन्स कमाना, लिविंग होती आजीविका। अब उसको अपनी आजीविका खुद कमानी पड़ेगी। ए रिबन वेंडर सीज द प्लाइट ऑफ द बैगर एंड टाइज ए कॉर्ड अराउंड द डॉग्स नेक। अब जो भिखारी है उसको प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो अंधा है और कई बार तो इधर उधर जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे या फिर रोड क्रॉस करने में उसको ऐसा लगता कि कोई ना कोई व्हीकल उसको कुचल देगा। ये सब देखकर वहाँ पर एक रिबन बेचने वाला होता है, वेंडर होता है बेचने वाला। सीज द प्लाइट, प्लाइट होता है दुख। उसने उस भिखारी का दुख देखा और दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक कॉर्ड को, एक रस्सी को बांध दिया किसके गले में, उस डॉग के गले में, और रस्सी को किसको पकड़ा दिया, बैगर को, भिखारी को। द डॉग स्टार्ट्स लीडिंग हिम वन प्लेस टू अनदर सेफली। और उस डॉग ने, उस कुत्ते ने उस भिखारी को लीड करना शुरू किया, ले जाना शुरू किया एक जगह से दूसरी जगह पे, बिल्कुल सेफली, बिल्कुल सुरक्षित रूप से। द डॉग हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम। लेकिन जो डॉग है वो अपनी स्वतंत्रता बिल्कुल खो चुका था। वो ना तो बाकी जो दूसरे डॉग्स थे उनके अंदर जा सकता था, ना उनकी तरह उछल कूद कर सकता था, बल्कि हमेशा उसको बंद के रहना पड़ता, और वो भी किसके साथ, उसे भिखारी के साथ। द बैगर बिकम्स ग्रीडियर। और जो बैगर था उसने तो बिल्कुल ही हद कर दी। उसने इतना ही पैसा नहीं भीख में मांगा जितनी उसकी आवश्यकता पूरी होती थी, बल्कि उसने क्या और भी ज़्यादा पैसा आता गया, उतनी उसकी ग्रीड, उसका लालच बढ़ता गया और उसने लोगों को लोन भी देना शुरू कर दिया। और ये हुआ कि पूरा पूरा दिन वो भीख मांगता रहता। उस डॉग का मन करता जब रेस्ट करने का, तब भी उसको रेस्ट करने नहीं देता था। ही डज नॉट लेट रेस्ट द डॉग। वो उस डॉग को बिल्कुल भी रेस्ट करने नहीं देता था। ही बीट्स हिम व्हेन ही वॉन्ट्स टू स्टॉप। और जब वो डॉग रुक जाता, रुकने की कोशिश करता या चाहता रुक जाना, तो उसकी पिटाई करता था। बीट होता पीटना। ए परफ्यूमर कट्स द कॉर्ड एंड द डॉग बिकम्स फ्री। वहीं पर एक परफ्यूमर होता है, उसने उस रस्सी को काट दिया और जो डॉग है वो आज़ाद हो गया। द बैगर स्टार्ट्स वेलिंग। और उस बैगर ने रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी मुसीबतें फिर से बढ़ने वाली थी। द बैगर इज़ नॉट सीन फॉर नेक्स्ट 20 डेज। अगले 20 दिनों तक वो जो बैगर है वो नहीं दिखा उस मार्केट प्लेस पे। द पीपल नियर हिम आस्क हाउ द डॉग कम बैक टू हिम। वन डे ही कम्स विद द सेम डॉग। और एक दिन फिर से आ गया वो उसी